नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजप्रेत स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का जो सोशल साइंस का पेपर होना है 18 अप्रैल को, उसके लिए एक महत्वपूर्ण गेस पेपर यानी एक मॉडल पेपर बना के लाया हूं। इसमें से हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, लेकिन इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप इस पर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? कानपुर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में या बम्बई अधिवेशन में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लाहौर अधिवेशन में, बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, वियना शांति सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1819 में, 1821 में, 1815 में या 1814 में? तो सही उत्तर क्या होगा? 1815। तीसरा प्रश्न है, G77 यानी G77 किस प्रकार के देशों का समूह है? विकासशील देशों का, विकसित देशों का, अविकसित का या सभी का? तो सही उत्तर क्या होगा? विकासशील देशों का। अगला प्रश्न है, भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा निर्मित है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है भूमि कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा निम्न में से किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? गन्ना के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए या सभी के लिए? तो क्या होगी? सभी के लिए। अगला प्रश्न है, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, केरल में या राजस्थान में? तो सरिस्का बाघ रिजर्व किस में है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? तो सही उत्तर क्या होगा? 2009 में। अगला प्रश्न है, साथ आकर संघ बनाने वाला देश है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी? तो उत्तर क्या होगा? सभी। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 50%, 40%, 54% या 76%? तो सही उत्तर क्या होगा? 54%। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, 1948 में, 1950 में या 2000 में? तो सही उत्तर क्या होगा? 1944। अगला प्रश्न है, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? डाकघर, रेलवे, टिक्को, कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या होगा? डाकघर। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? 1980 में, 1991 में, 1995 में या 2001 में? तो सही उत्तर क्या होगा? 1991 में। अब है रेगिस्तान वाले प्रश्न। रेंडपेस्ट बीमारी रेगिस्तान किससे फैली थी? तो ये फैली थी किससे? पशुओं से। अगला प्रश्न है, भारत की कितने प्रतिशत भाग पर सघन वन है? यानी सघन वन कितने भाग पर है? 12.4% पर। जर्मन संसद का नाम था, क्या नाम था? राइक्सटैग, राइक्सटैग। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति के पोषित होने का मापन किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक से। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं का मूल्य पहले से शामिल होता है। किस वस्तु का मूल्य शामिल होता है? मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से शामिल होता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक क्या है? प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक स्थान वाले प्रश्न। अब चलते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन दो संस्थाओं की स्थापना की गई जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है? तो दो संस्थाएं थी, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक। दूसरा प्रश्न, सोने का शहर नाम से यूरोप के लोग किस शहर को संबोधित करते हैं? तो उस शहर का नाम है एल डोराडो। तीसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। अगला प्रश्न है, आपकी ये थोड़ा सा ये प्रश्न है, मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो कौन सा बांध है? पांचना बांध। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो बायोडीजल फसलों के नाम दिए? तो ये है एक तो आपके जट्रोफा और एक जोजोबा। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया में जो कर्तन दहन प्रणाली है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम जाना जाता है लदांग। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? तो ब्रूसलेस। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो एक तो ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति, एक जिला परिषद। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतर से क्या से? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक अंतर वे स्थितियां जिनसे जन्म के साथ आर्थिक, जातीय तथा सामाजिक असमानता के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन के कोई 2 उदाहरण लिखिए? तो ये 2 उदाहरण क्या होंगे? एक तो कोयला और एक है खनिज तेल। अगला प्रश्न है, रोजगार के आधार पर क्षेत्रकों के नाम लिखिए? तो संगठित और असंगठित। अगला प्रश्न है, निजीकरण किसे कहते हैं? तो सरकार द्वारा निजी क्षेत्र से नियंत्रण हटाना, उन्हें जरूरी निर्णय लेने के स्वतंत्र करना ही निजीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मक। पहला है, रेशम मार्ग क्या थे? 5वां प्रश्न है, वियना सम्मेलन किन 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे?
छठा प्रश्न, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखो। सातवां प्रश्न, संसाधन से क्या अभिप्राय है। आठवां प्रश्न, रेड डाटा पुस्तक क्या है। नौवां प्रश्न, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर लिखो। 10वां प्रश्न, सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है। 11वां प्रश्न, सत्ता की साझेदारी के लाभ बताइए। 12वां प्रश्न, भारत में सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। 13वां प्रश्न, आर्थिक विकास और मानव विकास में अंतर लिखिए। 14वां प्रश्न, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्र में अंतर लिखिए। 15वां प्रश्न, ऋणों के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं। 16वां प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में निवेश करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखती है। देखिए उत्तरीय प्रश्न, इटली के एकीकरण को स्पष्ट कीजिए अथवा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान वर्णन कीजिए। 18वां, जल प्रबंधन के लाभ लिखिए अथवा जल दुर्लभता से क्या अभिप्राय इसके कारण लिखिए। 19वां, भारत में लैंगिक विषमता को स्पष्ट कीजिए अथवा भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 20वां, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका स्पष्ट कीजिए अथवा शहरी गरीबों व अमीरों के ऋणों में औपचारिक अनौपचारिक साख के योगदान की तुलना कीजिए। औपचारिक क्षेत्र के ऋणों के सृजन में भागीदारी बढ़ाने तो कोई दो सुझाव लिखिए। निबंधात्मक में 21वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए अथवा असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। 22वां प्रश्न है, आंदोलन से आप क्या समझते हैं। दबाव समय और आंदोलन में अंतर लिखिए। और अथवा में बोलीविया में अचानक जन आंदोलन प्रारंभ होने की पीछे क्या कारण से समझाइए। 23वां, भारत के मानचित्र में निम्न स्थान दिखाइए। डिगबोई, मुंबई हाई, बाड़मेर, सलया अथवा गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा और कर्नाटक। तो ये एक पूरा गेस पेपर आपके लिए बनाया गया है मैंने से। तो आपको अगर इनके प्रश्न अच्छे लगे और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आएंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करने के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सामाजिक इससे पहले अपलोडेड सारे वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।